अरशद मदनी ने फिर लोगों को भड़काया है। कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ये बातें 70 साल में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है। आज देश में नफरत की आग भड़काई जा रही है। अरशद मदनी जो कि अपने भड़काऊ बयानों को लेकर जाने जाते हैं, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अपनी कौम को भड़का रहे हैं। और इसी कड़ी में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है और 70 सालों में कोई भी आज तक ऐसी बात कहने वाला नहीं था। अब जाके ऐसी बातें हो रही हैं। जरा आप सुन लीजिए खुद ही क्या कह रहे हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। बड़ी खबर बता दें आपको, मौलाना अरशद मदनी ने फिर लोगों को भड़काया है। कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ये बातें 70 साल में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है। आज देश में नफरत की आग भड़काई जा रही है। अरशद मदनी जो कि अपने भड़काऊ बयानों को लेकर जाने जाते हैं, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अपनी कौम को भड़का रहे हैं। और इसी कड़ी में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है और 70 सालों में कोई भी आज तक ऐसी बात कहने वाला नहीं था। अब जाके ऐसी बातें हो रही हैं। जरा आप सुन लीजिए खुद ही क्या कह रहे हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। बड़ी खबर बता दें आपको, मौलाना अरशद मदनी ने फिर लोगों को भड़काया है। कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ये बातें 70 साल में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है। आज देश में नफरत की आग भड़काई जा रही है। अरशद मदनी जो कि अपने भड़काऊ बयानों को लेकर जाने जाते हैं, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अपनी कौम को भड़का रहे हैं। और इसी कड़ी में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है सिर्फ उन्हीं ने मां का दूध पिया है और 70 सालों में कोई भी आज तक ऐसी बात कहने वाला नहीं था। अब जाके ऐसी बातें हो रही हैं। जरा आप सुन लीजिए खुद ही क्या कह रहे हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा?
اکثریت کا بھی بڑھے گا، اقلیت کا بھی بڑھے گا۔ بڑی خبر بتا دیں آپ کو، مولانا ارشد مدنی نے پھر لوگوں کو بھڑکایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کرائی جائے گی۔ یہ باتیں 70 سال میں کہنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ آج دیش میں نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ ارشد مدنی جو کہ اپنے بھڑکاؤ بیانوں کو لے کر جانے چاہتے ہیں، ایک بار پھر سے کچھ ایسی ہی بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بھڑکا رہے ہیں، اور اسی کڑی میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صرف انہی نے ماں کا دودھ پیا ہے، اور 70 سالوں میں کوئی بھی آج تک ایسی بات کہنے والا نہیں تھا، اب جا کے ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا آپ سن لیجئے خود ہی کیا کہہ رہے ہیں۔ جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا۔ یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا، لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔ بڑی خبر بتا دیں آپ کو، مولانا ارشد مدنی نے پھر لوگوں کو بھڑکایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کرائی جائے گی۔ یہ باتیں 70 سال میں کہنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ آج دیش میں نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ ارشد مدنی جو کہ اپنے بھڑکاؤ بیانوں کو لے کر جانے چاہتے ہیں، ایک بار پھر سے کچھ ایسی ہی بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بھڑکا رہے ہیں، اور اسی کڑی میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صرف انہی نے ماں کا دودھ پیا ہے، اور 70 سالوں میں کوئی بھی آج تک ایسی بات کہنے والا نہیں تھا، اب جا کے ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا آپ سن لیجئے خود ہی کیا کہہ رہے ہیں۔ جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا۔ یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا، لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔